अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं इंग्लैंड से बात कर रही हूँ। मैं आज आप और आपके लिसनर्स से जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो उस घर से रिलेटेड है जिस घर में मैं आई थी। मैं 2015 में इंग्लैंड शादी होकर आई थी और अगर मैं थोड़ा-सा आपको उस घर का लेआउट बताऊँ तो वो 3 स्टोरीज़ घर था। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर और हर फ्लोर पे 2-2 रूम्स थे। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा लिविंग रूम था, फिर साथ उसके डाइनिंग रूम था और एक्सटेंशन करके किचन था। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे बेडरूम्स थे और टॉप फ्लोर पे एक बॉक्स रूम था और एक और रूम था जो उस टाइम तो हमारे यूज़ में नहीं था, लेकिन जब बाद में बच्चे हुए तो फिर हमने उनका टॉय रूम बना दिया, वो वहाँ खेला करते थे। अच्छा, जब मैं यहाँ आई तो घर में हमारे मेरे हस्बैंड, हम मेरी सास जिनको हम माँ कहते हैं और मैं, हम 3 मेंबर्स थे। हस्बैंड मेरे नाइट शिफ्ट उन दिनों किया करते थे। और एक और बात कि मेरे आने से पहले माँ और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा ही अरसा हुआ था कि वो इस घर में मूव हुए थे। वो भी कोई ज़्यादा टाइम से नहीं रह रहे थे, वो भी थोड़ा ही अरसा हुआ था कि मूव हुए थे। तो मेरे आने से पहले माँ बताती हैं कि उनको बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल, कुछ ऐसा नहीं, आराम से वो रहती थीं। जबकि मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट पे जाते थे, तो वो अकेली होती थीं लेकिन सुकून से होती थीं। कहती एक दिन मैंने देखा कि मेरे रूम के दरवाज़े पर एक 50 प्लस बंदा है, वो आके खड़ा हुआ है और पैंट शर्ट उसने पहनी हुई है, हाथ में उसके एक ब्रीफकेस या सूटकेस टाइप का कुछ है और वो बहुत गुस्से से खड़ा, कहती मुझे देख रहा और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, ये मेरा घर है। तो उन्हें समझ नहीं आई क्योंकि कहती हैं कि वो कंफ्यूज्ड होती हैं कि ये ख्वाब था या हकीकत थी। अगर तो ये ख्वाब था तो बड़ा ही हकीकत पर मबनी था और अगर ये वाक़ई में सच था तो कुछ वियर्ड ही चीज़ थी, क्योंकि उनको याद है कि कहती हैं कि मैं सो नहीं रही थी। एनीवेज़ तो ये एक चीज़ उनके साथ हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई। मेरे को भी कभी इसे मुझे भी कभी इस तरह से कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ। देन इन 2000 सॉरी टू हाँ तो 2016 आई वाज़ ब्लेस्ड विद माय फर्स्ट बेबी, मेरा बेटा हुआ। अच्छा, फिर भी कुछ ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरा बेटा एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा 40 डेज़ का था, तो हमारा ना ज़्यादातर दिन जो है वो नीचे ही गुज़रता था। सोने के लिए नैप ले दिलाने के लिए बच्चों को मैं ऊपर बेडरूम ले जाऊँ, लेकिन मैं और माँ ही होते थे, तो हम लोग नीचे ही होते थे। अच्छा, तो माँ ने ना छोटे के लिए, मेरे बेटे के लिए छोटा-सा ना उसके बिस्तर टाइप, उसका छोटा-सा पिलो, कम्फ़र्ट और छोटा-सा वो बनाया हुआ था, क्योंकि मैं तो काम कर रही होती थी, तो वो माँ सँभालती थीं, गोद में उनके सो जाता था, तो वो उधर ही उनके लिए ईज़ी था ना कि वहीं से बैठे-बैठे यूँ फ्लोर पे डाल दें उसको। तो इसी तरह एक दफ़ा वो सोया हुआ था, उसको सुलाया था, मग़रिब का टाइम था। अचानक से मेरा बेटा मिन्हाज भाई ऐसा डरा है और डर के रोने लगा ना, वो इतना रोया, हमने उसको इतना चुप करवाने की कोशिश की, वो नहीं चुप हो रहा। होता है बच्चे रोते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है या कुछ भी, लेकिन रो बड़ा वियर्ड तरीके से रहा था, जिस तरह के वाक़ई में बच्चे डरते हैं ना, वो डर के उठा और रोने लगा। तो हमने इतना तो किसके ज़हन में आता है, बच्चा बस ख़ामोश हो जाए, उसको किसी तरह से ख़ामोश करा, तकरीबन 1 घंटे तक तो बच्चा रोता रहा। मेरे बच्चे इस तरह नहीं है, ये रोने वाले, बिल्कुल बहुत काम नेचर के बच्चे। तो एक तो उसका रोना बड़ा अजीब था, अजीब लगा हमें कि ऐसा क्यों रो रहा है और इतना रो रहा है, वो बड़ा अजीब था। लेकिन वो रोया डर के उठा था और डर के रोया था वो ना। अच्छा, ये रोया, ये सब हो गया, बच्चे को हमने चुप करा दिया और सब। उसके बाद कुछ दिन गुज़रे थे, तकरीबन मेरा बेटा 2 मंथ्स का होगा, 3 मंथ्स का, इतना ना। तो मैं उसको लेके इसी तरह फ्लोर पे थी मैं और उस दिन मैं घर पे अकेली थी। दिन का टाइम था, तकरीबन 12-1 बजे और आई थिंक मेरे जो हस्बैंड है और माँ, ये या तो किसी अपॉइंटमेंट में उस दिन गए हुए थे या कोई शॉपिंग करने गए हुए थे, लेकिन मैं घर पे अकेली थी। तो मैं अपने बेटे के साथ थी, खेल रही थी शायद, और मैंने जो फ़ोन है ना, फ़ोन उन दिनों मेरा जो फ़ोन केस था ना मेरा, वो वॉलेट टाइप नहीं होता जिसको आप स्टैंड भी बना देते हो और फ़ोन आपका स्टैंड पे हो जाता है, वैसा मैंने फ्लोर पे रखा हुआ था और मैं पाकिस्तान स्काइप पे अपनी पप्पो से बात कर रही थी। तो मैं उनसे बात करी, मैंने कहा आप ऑनलाइन ही रहना कि मुझे किचन में
थोड़ा काम है, बस 5 से 6 मिनट में आती हूँ। मैं किचन में गई, या तो मैं बेटे का दूध वगैरह बनाने गई होंगी या किचन में खाने को देखने गई होंगी, गई मैं किचन में थी। तो मैं गई, तो उसके बाद जब 5-6 मिनट काम करके मैं आई हूँ, तो आप ही कहती हैं कि मेरा नाम लेके कहती हैं कि ये कौन था? मैंने कहा कौन आप भी? कहती ये जो अभी आया था। मैंने कहा कौन आप भी? मैं अकेली हूँ घर में। कहती अभी आप गए थे ना, फिर कोई आया था, वो कौन था? क्योंकि उनको पता है कि वो मेरे हस्बैंड नहीं थे। क्यों उन्हें लगा नहीं वो हस्बैंड, फिज़िक से पता चल जाता है ना, कितनी वो कौन था? तो मैंने कहा कि आप पे, मैं हँसने भी लगी और डर भी गई, दोनों फीलिंग्स मेरी मिक्स थी। तो मैंने आप ही को बोला, आप ही मत डराओ, मैं अकेली हूँ, कौन था? कोई नहीं था, मैं हूँ, अकेली हूँ मैं घर पे। तो फिर मेरी पप्पो को भी हुआ ना कि डर ना जाए, तो पप्पो ने भी इस तरह ले लिया कि अच्छा नहीं नहीं कोई नहीं था, कोई नहीं था, मजाक करी थी, कुछ नहीं था। मैंने कहा आप ही सच बताओ कि नहीं 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 कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, उसके बाद वो इस बात पे बड़ा वो करती थी कि बच्चे को अकेले छोड़ के अब आप कभी भी मत जाना, या तो इसके सर के नीचे यासीन रखो या सूरह रहमान रखो, कुल रखो, आयतल कुछ रखो, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाना, और इसके तकिए के नीचे कोई ना कोई आयत रखो, सूरत रखो ना। तो फिर हमने रखा, हमने सूरह यासीन रखी थी बेटे के तकिए के नीचे, हम रखते थे ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बातें बातें खुली, और फिर मैं आप ही से अब बताती थी, अब मैं आप ही को कि आप ही इस तरह उस घर में होता था। तो फिर आप ही ने अब जाके मुझे बताया कि आपको याद है कि एक बार मैंने आपसे कहा था ये कौन था? तो मैंने कहा जी कौन था? कहती जब आप गए हो ना, तो एक लड़का आया है, लड़का था वो, आप ही को ऐसा फील हुआ कि वो लड़का है, ज़्यादा बड़ा नहीं, यंग सा है, छोटा सा लड़का है। और उसने पैंट शर्ट पहनी है और चेक वाली उसकी शर्ट थी। आप ही उसका फेस नहीं देख पाई, लेकिन कहती है आपके क्या राइट साइड पे कोई टेबल वगैरह थी? मैंने कहा नहीं टेबल नहीं थी, बट एक हल्की छोटी सी शेल्फ टाइप बनी हुई थी। कहती हाँ वो वहाँ आके खड़ा हुआ है, और ऐसा जैसे कि वो बच्चे का दूध बना रहा हो। तो और उसके बाद कहती हैं वो आगे पीछे होके मेरे फ्रेम से ना निकल गया, फिर वो मुझे नज़र नहीं आया। उसके बाद आप आ गए, फिर मैंने आपसे पूछा, तो कहती मुझे बहुत डर लगा कि क्या है क्या नहीं जो मैंने देखा, आप इस बच्चे के अकेले अब नहीं छोड़ना। तो एक वो वाक़या हुआ। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में कोई काम वगैरह हो रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़े थोड़े दिनों बाद एक दो चीज़ें इस तरह होने लगी कि मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी। तो वो उनके हस्बैंड और बच्चे, घर में काम हो रहा था, तो हमारी तरफ रहने के लिए आए हुए थे। तो एक रात मेरी जो माँ है ना, इनकी रात को बहुत लेट, मतलब बहुत आधी रात को आँख खुली, तो इन्होंने सुना कि जो उनके दामाद हैं वो बातें करते हुए, मेरे जो नंदोई है ना, वो पंजाबी हैं, तो वो घर में हम सब से पंजाबी में ही बात करते हैं। आप उनको बेशक आंसर उर्दू में दो वो बात पंजाबी में करते हैं। तो वो मेरी माँ ने सुना कि वो पंजाबी में इतना लाउड किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, ऊपर नीचे ना। मेरी माँ को बड़ा वो हुआ कि मतलब अजीब लगा कि इतनी रात को इतना लाउड ये किससे बातें कर रहा है। तो फिर सुबह उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, मेरी सिस्टर इन लॉ से, कि ये वकास इतनी रात, आधी रात को किससे इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था? तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहती हैं कि अम्मी वकास तो पूरी रात घर नहीं आए, घर में बहुत काम था, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि आज मैं घर नहीं आ पाऊँगा, मैं यहीं सो जाऊँगा, घर में थोड़ा काम था, मैं लेट हो गया हूँ, तो मैं यहीं अपने घर में रहूँगा। तो वो एक बहुत अजीब सा हुआ कि मैंने खुद उसको ऊपर नीचे होते सुना है, वो इतना ज़ोर से पंजाबी में बातें कर रहा। अच्छा, फिर 2017 में मेरी बेटी पैदा हुई। अब मेरे दो बच्चे थे, क्योंकि दोनों में इतना गैप नहीं था, तो दोनों ट्विंस वाला हिसाब था ना। तो फिर रमज़ान थे। अब ऐसा था, सहरी बनाने का सीन कुछ ऐसा था कि या तो या हमारी माँ बना दे या मैं बना दूँ। किसी की ऐसी ड्यूटी नहीं थी कि नहीं आपने ही बनाना है या मैंने बनाना है। अगर तो माँ फ्री है तो वो बना देंगी, अगर मैं किसी बच्चे को देख रही हूँ या मेरी गोद में कोई बच्चा है तो वो बना देंगी, और नहीं तो मैं बना दूँगी। इसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं है। और हाँ, एक और बात कि अब जो है ना, मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी, उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वो उनकी जॉब उन्होंने चेंज कर ली थी, तो अब वो नाइट शिफ्ट नहीं करते थे। अब वो उनकी जॉब थी और वो 10:30-11 बजे तक घर आ जाते थे। तो रमज़ान में एक दफ़ा मेरी सास जो है सेहरी बनाने के लिए उतरी, तो सीढ़ियों पे थी, तो उन्हें आवाज़ें आई, फ़ील हुआ बिल्कुल जैसे कि मैं किचन में पराठे बना रही हूँ।
फ़ील भी हुआ कि मैं पराठे बना रही हूँ। तो फिर वो वापस अपने रूम में चली गई। होता है ना कि चलो बना रही है तो मैं थोड़ा-सा अपना थोड़ा लेट जाती हूँ, जब बन जाएगी मुझे बुला लेंगी। तो अब मैं उनको बुला ही नहीं रही। टाइम गुज़रता जा रहा सहरी का और मैं बुला नहीं रही, तो उनको बड़ा हुआ कि मैं देखूँ बुला नहीं रही है। जब वो नीचे आई है तो किचन में कोई भी नहीं। तो उनको बड़ा हो कि अब मैंने प्रॉपर सुना है कि मैं बना रही हूँ ना, सहरी में बना रही हूँ, वो कोई भी नहीं। तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी सहरी बनाई क्योंकि सहरी का टाइम कम रह गया था। तो फिर उन्होंने सहरी बनाई। फिर आई एम नॉट श्योर कि उसी रमज़ान की बात है या अगले रमज़ान, उससे उससे अगला रमज़ान था कि मैंने सहरी बनाई थी उस रात ना। तो सहरी बना के मैं ऊपर आई हूँ और मैंने अपने हस्बैंड को उठाया है कि मैंने कहा उठ जाए, सहरी का टाइम हो गया। इसके बाद मैं वॉशरूम आ गई, वॉशरूम जाना था मुझे, मैं वॉशरूम गई। तो जैसे मैं वॉशरूम गई हूँ तो सीढ़ियों से ना ढप 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 कोई इतने भारी कदमों से नीचे भागा ना। तो क्योंकि यहाँ तो सब वुडन है, आप हल्का सा भी चलते हो आपको आवाज़ आती, तो ढप 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 इतने भारी कदमों से नीचे भागे। मैंने कहा मेरे हस्बैंड हैं, उनको शायद लेट हो रहा है, वो भागे। तो मैं वॉशरूम से निकल के जब अंदर आई हूँ तो मेरे हस्बैंड तो सो रहे। अब मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ये तो अभी नीचे भागे। एनीवेज मैंने उनको उठाया, मैंने कहा सहरी का टाइम हो गया, चले उठ के सहरी करें। फिर छोटी मोटी चीज़ें, मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे हैं, अब मैं वहाँ से चीख रही हूँ जी जी, आपने मुझे बुलाया? नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। हस्बैंड को मेरी आवाज़ें आ रही हैं, माँ को हमारी आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा था, माँ सो रही हैं तो कान में उनको कोई विस्पर करके अम्मी इस तरह करके कोई उठा दे, वो डर के उठ जाए कि कौन है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किचन से ना हमारा एक और डोर निकलता था बाहर पार्किंग में। तो मैं कमरों के, वॉशरूम के, किचन के सारे कचरे कलेक्ट करके मेन जो हमने बिन्स थे ना वो पार्किंग में ही साइड पे रखे हुए थे, मैं उसमें डालने जा रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा, और मगरिब का टाइम था, मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने पाँव एक बाहर रखा, मुझे बकरे की आवाज़ आई ना। बकरा जैसे कि सामने कहीं से बकरे की आवाज़ आई। मैंने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया। मैं गई और मैंने बिन में फेंक दिया और मैं अंदर आ गई। कुछ दिनों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बकरा कैसे? मेन रोड पे हमारा घर, सामने तो पूरा बिज़ी रोड है, यहाँ बकरा कैसे आया? और अगर पाकिस्तान होता तो चलो मैं कहती किसी के घर में किसी ने बकरा रखा है। यहाँ पे तो गोरों के पेट्स जो हैं वो कुत्ते बिल्ली होते हैं, तो बकरा कहाँ से आया? तो वो बकरे की आवाज़ एक मुझे आई। फिर क्या हुआ ना कि फिर अब मेरे बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। बेटी मेरी 2.5-3 साल की थी उस टाइम ना। जैसे कि मैंने बताया ऊपर उनका प्ले रूम था। अब कुछ छोटे कुछ टॉयज़ इनके हमने बास्केट में नीचे लिविंग रूम में रखे हुए थे, वहाँ पे भी खेलते थे, फिर अपने टॉय रूम में भी जाके खेलते थे। चूँकि मैं काम वाम में बिज़ी थी, माँ ही नीचे होती थी, तो अ, उन्होंने, अच्छा अब मेरी बेटी ने क्या स्टार्ट किया, एक-एक टॉय उठाती, टॉप पे जाती, टॉय टॉय रूम में जाके खेलने के लिए ना, फिर ऊपर से नीचे आती, फिर टॉप पे जाके, अच्छा रूम का ये था ना कि हमने पूरी अपनी तरफ से तसल्ली की भी थी कि जी सॉकेट्स पैक्ड हैं, कवर्ड हैं, उंगली ना डालें, करंट वगैरह का कोई मसला ना हो, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ ना हो जो चॉकिंग हैज़र्ड बन जाए गले में बच्चों के। मतलब हमने अपनी तरफ से तसल्ली करके उनको हम ऊपर छोड़ते थे खेलने के लिए अकेला, कि घर है अपना, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, छोटी मोटी टॉयज़ में से भी ऐसा कुछ नहीं है कि मुंह में डालें या उनको कोई प्रॉब्लम हो, तो अपना आराम से ऊपर अपना खेलते थे। तो मेरी बेटी ने ये शुरू किया कि नीचे से टॉय उठाए, डॉली उठाए, ऊपर जाए, फिर आए, फिर कोई छोटा सा टॉय उठाए, फिर ऊपर जाए। 1 दिन 2 दिन ये हमारी माँ ने नोट किया कि ये कर रही है। एक दिन माँ ने पूछा कि माना, मेरी बेटी का निकनेम माना है, कि माना आप आते हो, फिर एक टॉय उठाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर आते हो, क्यों बेटा यहीं खेल लो? कहती है माँ, नो माँ, कहती है, माना की वर्ड से कहती है देयर इज़ माँ अपस्टेयर्स, कहती है कि ऊपर माँ है। ये सुन के मेरी माँ, हमारी जो सास है, परेशान हो गई और मुझे सख्ती से बोला, अब इन दोनों को ऊपर अकेले नहीं भेजना, बेशक तुम रहो जब तक ये खेलते हैं, इनको साथ लेकर आओ, साथ जाओ, इनको ऊपर अकेले नहीं छोड़ना है, ये किसी को माँ समझ के खेल रही है उसके साथ। अच्छा फिर ये जब हुआ ना, उसके बाद आई थिंक कुछ थोड़े ही दिनों बाद माना ने एक चीज़ शुरू की। अब हम सब सो रहे हैं, ये तकरीबन 1:30 के दरमियान ना, ये एक दिन उठी, चुप करके कॉट से निकली,
कमरे से बाहर निकली, दरवाज़ा खोल के माँ के रूम में गई और उनके बेड के पास ना, उनके सर के पास चुप करके खड़ी उनको देख रही, बस देख रही। ना मुझे पता है बच्ची निकल के गई है, ना उन्हें पता कि बच्ची मेरे पास आई है, और चुप उन्हें स्टेयर कर रही ना। तो पता नहीं कितने देर के बाद माँ की आँख खुली तो वो डर गई। और डरने वाली बात भी है कि एक बच्चा कौन आपके साथ आके खड़ा है, आप नींद में होते हो ना। वो डर गई। माना आप माँ के पास आ जाओ। उन्होंने जैसे ही गोद में लिया है ना मिनहाज भाई, वो जो बच्ची चीखें मार मार के रोई है, जिद, और इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही, और माँ का गला पकड़ के ना दबा रही बाकायदा। और गुस्से में इतनी उसकी आंखों में गुस्सा, जितना माँ इतने पढ़ रही उसके ऊपर दुआएं, वो और गुस्से में रो रो के ना, इतने में ये शोर शराबा सुन के मेरी आंख खुली, हस्बैंड की आंख खुली। क्या हो गया भाई? हम गए तो ये सब हो रहा वहाँ पे। माँ कह रही जिस ताकत से मेरा गला इसने पकड़ा हुआ है ना, ये इस बच्चे की फोर्स नहीं है, ये इस बच्चे की ताकत नहीं है, जिस फोर्स से मेरा गला दबा रही है उसको। हम जो मुंह में आ रहा, मैं पढ़ रही, हस्बैंड पढ़ रहे, माँ पढ़ रही ना, वो नहीं, हाथ में कंट्रोल नहीं आ रही। फिर जाके जो है ना जी, वो घंटों बाद जाके वो सुकून में आई है। माँ ने उसको सुलाया अपने पास, और इस तरह से इसने नेक्स्ट डे भी फिर यही किया, फिर नेक्स्ट डे यही किया। ये सब कुछ इसने 10 दिन तक तकरीबन बच्ची का यही चलता रहा। बीच में हमने ये भी किया कि चलो इसको शायद माँ के पास सोना है ना, होता ना बच्चे को जी, आई वॉन्ट टू स्लीप विद माँ, मैं अपने कॉट में क्या करी हूँ, बच्चे को ज़िद हो जाती है। तो हमने कहा चलो ये माँ के साथ सो जाएगी ना, तो माँ के साथ सुला दिया, और हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए कि चलो अब इसको ये ज़िद नहीं करेगी कि चलो दादी के पास सोई हुई है ना, शायद उसको सोना है उनके पास। तो जी ठीक उसी टाइम पे 2 ढाई बजे के करीब जो है वो चीखों की आवाज़ें। मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया कि देखो वो फिर रो रही है। फिर हम भाग के गए माँ के रूम में, वही सारी सिचुएशन, और चीखें मार मार, और उतर के गोदियों से उतर के, माँ की गोद से या हमारी किसी की गोद में उतर के नीचे ज़मीन पे पाँव रगड़ रगड़ के चीखें मारी और रो रही हो, इतना लाउड रोती, इतना लाउड, समझ से बाहर के क्या हो गया है यार। सेहत उसकी अफेक्ट हो रही, बीमार रहने लगी, खाना कम उसने कर दिया। तो अब हमने, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने, इस चीज़ को जो है थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया, और इस चीज़ को हमारे नोटिस में ये बात आ गई, नहीं यार समथिंग रॉन्ग इन है, और घर चेंज करना है अब ये, क्योंकि जो अफेक्ट हुई सबसे ज़्यादा वो माना हुई है, अब ये करना है। तो इसके बाद ये इसने तकरीबन 10 दिन तक इस तरह किया है। हम इसको संभालते संभालते अक्सर 6 सुबह के बज जाते थे, सुबह रोशनी हो जाती थी। तो माँ कहती थी कि तुम दोनों, नींद तो किसी की भी नहीं हुई है ना, मुझे नहीं आ रही है नींद, तुम दोनों जाओ थोड़ा रेस्ट करो, मैं इसको रखती हूँ, मेरी बस हो जाएगी तो मैं आप लोगों को बुला लूँगी, नहीं तो मैं अपने साथ सुला दूँगी। तो ये सिचुएशन इसने होती थी, और 10 दिन तक इस बच्ची ने यही किया। देखो अगर एक बच्ची को माँ के पास सोना है, आप वहाँ जा, अब मुझे तो चलो नहीं बता रहे, आप जिसके पास जा रहे हो उसको तो बोलो ना। क्योंकि मेरी बेटी ने ना, एज़ कम्पेयर टू मेरे बेटा, मेरी बेटी ने चलना भी जल्दी शुरू किया और बात करनी भी जल्दी शुरू की। छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात बताती थी। वो इतना बोल सकती थी कि आई वॉन्ट टू स्लीप विद मामा, आई वॉन्ट टू स्लीप विद यू, ऑन अ बी विद यू, कुछ बोलती थी। वो कुछ नहीं, चुप करके साइड पे खड़ी भी होती थी। तो ये हुआ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमें इन्हीं दिनों में फिर हमें फीलिंग भी हमारी अजीब, भारीपन, अ, सो के लोग फ्रेश उठते थे। मैं यही नोट करती थी कि लोग तो इतने फ्रेश उठते हैं, मैं इतना कोई डल, इतना कोई जिस तरह की थकी हुई, जिस तरह की पूरी रात मैंने पता नहीं कितना ही कोई काम किए हैं, ऐसे उठना। सब बीमार, मेरे हस्बैंड बीमार रहने लगे, सास मेरी सबसे ज़्यादा इफेक्ट माना हुई, वो बीमार रहने लगी। खौफ, इतना खौफ मिनहाज भाई, अचानक से ऐसा खौफ आने लगा, स्पेशली नीचे वाली सीढ़ियों से, ग्राउंड फ्लोर वाली सीढ़ियों से, कि रात को अक्सर अगर बच्चे को, किसी को दूध वूध चाहिए ना, अगर हस्बैंड की गोद में वो बच्चा सो रहा है तो मुझे जाना पड़े, अगर मेरी गोद में सो रहा है तो हस्बैंड को जाना पड़े, और जब अगर मुझे जाना पड़े तो तौबा, मतलब डर के मारे मैं बस दूध बनाया और फ़ौरन से भागूं। और जब ऊपर आप आओ ना, तो ऐसे जैसे कोई आपको पीछे से खड़ा है, ऐसा एहसास कि आपको कोई पीछे से देख रहा है या आपके पीछे कोई है। तो मैं तो भागती थी, और इन्हीं चक्रों में 3 दफ़ा, मैं ना 3 दफ़ा मिनहाज भाई मैं सीढ़ियों से भी गिरी हूँ, डर के मारे, भागने के चक्रों में 3 दफ़ा मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ।
क्योंकि खौफ बहुत आता था, स्पेशली किचन किचन में इतना खौफ कि बस काम करो और भागो। एक दफ़ा क्या हुआ मिनहाज भाई कि मैं ना बर्तन धो रही थी, तो होता है ना, लाइट है, आपका शेड पड़ता है, सामने वॉल थी, तो मुझे किसी की प्रेजेंस का एहसास अचानक से हुआ, और प्रेजेंस का भी एहसास हुआ, और ये भी कि वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है। और इतने में जो सामने वॉल थी ना, उस पे शेड मैंने देखा, उसका जो भी था उसका शेडो, उसके शेडो, वो मतलब फीलिंग भी है कि वो पास आ रहा है, और शेड था, जो शेडो था ना, वो भी बड़ा होता जा रहा है, जैसे कि कोई पास आ रहा है और उसका साया बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, करीब आ रहा है। मैंने फ़ौरन से पीछे देखा तो कोई भी नहीं, मैंने जैसे तैसे बर्तन धोए और मैं भागी। मिनहाज भाई आप यकीन करें, जब तक किचन में मेरे पसीने छूट रहे होते थे कि मतलब कोई नहीं है, बस प्रेजेंस, वो एहसास इतना खौफनाक कि बस रोटी बना रही हूँ तो जल्दी रोटियाँ ख़त्म हो और मैं भागूँ यहाँ से। ये होने आहिस्ता आहिस्ता ना, ये होने होने लग गया था वहाँ पे। फिर फिर क्या हुआ कि एक दफ़ा मेरे हस्बैंड जॉब से आए भी 10:30-11, जैसे मैंने बताया है आपको, उनकी उनकी वापसी का टाइम था। वो गाड़ी पार्क करके ना वो आए। अच्छा, वो आए कैसे थे, मैं तो बच्चों को रूम में सुलाई थी, वो आए और रूम में फ़ौरन से मुझसे पूछा है कि अभी माँ के रूम में तुम थी? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं थी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ है? तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन उसके, हाँ, उनकी जिस तरह से उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे लग गया था कि कुछ हुआ है, लेकिन उन्हें हमें बताया नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हम अकेले होते हैं, डर ना जाए, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। काफ़ी दिनों बाद उन्होंने बताया कि जब मैं आ रहा था, मैंने गाड़ी पार्क की, मैंने देखा माँ के रूम की लाइट ऑन है और माँ खिड़की पे खड़ी है। खिड़की पे ऐसे कि उनका साइड साइड है ना, उनका साइड है, और वो माँ का ऐसा था ना कि विंडो थी, विंडो खुलती थी पार्किंग में, और विंडो के जो ऑपोजिट दीवार थी ना, उसमें शीशा और उनका ड्रेसिंग लगा हुआ था। तो शुएब कहते हैं कि माँ खड़ी हुई है, साइड से मैंने देखा कि माँ खड़ी, सामने दीवार पे जो शीशा लगा ना, उस पर ख़ुद को देख रही है, और माँ ने वही ब्लू शर्ट जो नॉर्मली पहनती है वो पहनी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है वो है। तो मैं अंदर आया हूँ तो वो तो नीचे टीवी देख रही है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आया हूँ और वो भाग के सीढ़ियों से ऊपर जाके अपने आप को शीशे में देख रही है। माँ नीचे थी, मैंने तुमसे आके पूछा कि तुम थी? तुमने कहा नहीं, मैं भी नहीं थी। तो एक वो चीज़ उन्होंने अपनी अम्मी को इस तरह उनके रूम में देखा। बहरहाल फिर हमने जो है ना वो घर चेंज कर दिया, फिर हम न्यू घर में आए। अब इस घर में हमें 2 साल होने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह घर बहुत अच्छा है, फीलिंग भी बहुत लाइट सा हम फील करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ जो हुई है ना, माना बहुत डरती है बीच रात में, वही टाइमिंग पे ना कभी कभी ऐसा बुरा डर की उठती है मिनहाज भाई, और इतना रोती है वैसे जैसे रोती थी। अब 6 साल की मेरी बेटी माशाल्लाह सितंबर में हुई है, और वैसे ही रोती है, आउट ऑफ कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। एक दफ़ा मैं उसको, इन दोनों अपने बच्चों को उनके बेड्स पे डाल के सुला के, माशाल्लाह मेरा थर्ड बेबी भी है, तो मैं अब उसकी टर्न थी सुलाने की, तो मैं उसके पास आई। इतने में माना ने रोना शुरू कर दिया, और रो ऐसे रही ना, और रोते हुए क्या बोलती है, नॉर्मली बोलती है नो 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 प्लीज़ नो प्लीज़ नो, ऐसे बोलती है। और उस दिन कहती है मम्मा प्लीज़ हेल्प मी, जैसे आप किसी से हेल्प मांगने के लिए अपना हाथ आगे नहीं करते, वैसे ही मुझे कह रही है। मम्मा उठी भी है, मुझे देख रही है और कहती है मम्मा प्लीज़ हेल्प मी, और रो रही है, इतना रो रही है, और पीछे पीछे खींची जा रही है, जैसे कि उसका पाँव कोई खींच रहा है, और वो मदद के लिए ना मुझे हाथ आगे करके कि मम्मा प्लीज़ हेल्प मी मम्मा, ऐसे। मैं बहुत डर गई, मैंने उसका सबसे पहले ब्लैंकेट उठा के उसके पाँव अपने हाथ में लिए, उससे उठाया, बंग बेड है इनका, वो ऊपर थी, टॉप वाले पे थी, तो मैंने उसको उतारा, गोद से लिया, उसको सीने से लगाया, उसको पहले थोड़ा काम डाउन किया, उसको प्यार किया, उस पर पढ़ के फूंका। काफ़ी देर बाद वो थोड़ी सुकून में आई, वो सो गई, उसको सुलाया। अच्छा मज़े की बात है ना, इतना रो के उसको सुबह याद नहीं होता, कहती वन मम्मा वन, लेकिन अक्सर वो कहती है कि मम्मा आई हैड बैड ड्रीम लास्ट नाइट ना। एक दफ़ा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्यों रोते हो माना? मैंने कहा कि कहती आई हैड बैड ड्रीम लास्ट नाइट। तो मैंने कहा माना व्हाट डिड यू सी इन योर बैड ड्रीम्स ना? तो कहती है मम्मा डू यू रिमेंबर द सो मेनी स्टेयर्स हाउस, 49 को वो सो मेनी स्टेयर्स हाउस कहते हैं, क्योंकि 3 थी ना स्टोरीज, तो सीढ़ियाँ ज़्यादा थी। मम्मा डू यू रिमेंबर दैट सो मेनी स्टेयर्स हाउस? तो मैं कहती हूँ या। तो कहती है कि आई सॉ दैट हाउस इन माई ड्रीम, दैट टॉय रूम। तो आई थिंक वो टॉय रूम का इसका कोई डर है जो इसके अंदर बैठ गया है,
इसको याद नहीं होता कि इसने ख्वाब में क्या देखा, बस कहती है मैं मुझे डर लगता है। और एक दफ़ा इसने मुझे बताया था, एक ही दफ़ा बताया था कि वो दैट हाउस, और वो ट्राई रूम का इसने मेंशन किया था। तो अब ये है कि 1 महीना तकरीबन हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह वो नहीं डरती, वो बहुत पुरसुकून सोती है। हमने तो शुरू से ही इसके तकिए के अंदर आयतल कुर्सी, सूरह यासीन 4 कुल रखे हुए हैं। अब ये है कि माशाल्लाह बहुत इस पे पढ़ाई करके मेरी इस जो सास है ना, वो बहुत पढ़ती हैं इसके ऊपर, पढ़ पढ़ के फूकती हैं माशाल्लाह। दोनों बच्चों को आयतल कुर्सी कुल आते हैं, अब खुद पढ़ते हैं रात को सोने से पहले। फिर मैं इनसे कहती हूँ कि आप अपने ऊपर दम भी करो ना। तो माशाल्लाह अब ये है कि 1 महीना हुआ है कि वो सही से सोती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके सारे लिसनर्स से कि प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ करें, उसको दुआओं में याद रखें कि बच्ची का जो भी डर है ना वो निकल जाए, क्योंकि ये बहुत बुरा डरती है और बहुत काँप रही होती है डर के मारे, और बहुत बुरा रोती है। तो ये मेरी स्टोरी थी। तो टेक केयर मिनहाज भाई, अल्लाह हाफ़िज़।